दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं समेत अन्य ने उनका जोरदार स्वागत किया। वे विष्णुपुर गोपाल मैदान में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उस सभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आरक्षण और आदिवासी समुदाय को बचाने के लिए हर हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। वे तिहाड़ जेल से सीधे जनता के पास आए हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जोरदार विरोध किया और कहा कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। उन्हें मालूम है कि झारखंड की जनता पर क्या गुजर रही है। हेमंत सोरेन को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया है। वहीं कल्पना सोरेन झांसी की रानी बन गई है। कल्पना सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही हैं। वे जमशेदपुर के विष्णुपुर गोपाल मैदान में मंगलवार को इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। में आए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आज मैं यहाँ पे अपने भाई हेमंत सोरेन जी के समर्थन में आया हूँ, लेकिन उसके पहले एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग आज से 35 साल पहले मैं जमशेदपुर में नौकरी किया करता था टाटा स्टील में। 1989 से 1992 3 साल मैंने नौकरी की। जीटी हॉस्टल में रहते थे, फिर उसके बाद साक्षी फ्लैट्स में रहते थे। तो जमशेदपुर से पुराना नाता है। वो मोदी जी जो कहते हैं नाता, वो वाला नाता नहीं, असली वाला नाता है। मैं जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। जेल से सीधा आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। और एक दिन मैं अपनी जेल के सेल में बैठा हुआ था, तिहाड़ जेल के, और मैंने टीवी में देखा, वहाँ हर सेल में टीवी उपलब्ध है सभी कैदियों को। टीवी में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ और चुनाव प्रचार करो। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मोदी जी ने पूरी कोशिश की, मोदी जी ने पूरी ताकत लगाई कि केजरीवाल को बेल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद है। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली। बजरंगबली के सामने मोदी जी की नहीं चली और मुझे बेल मिल गई। चमत्कार हुआ एक तरह से। और देखिए आज मैं आप लोगों के बीच में आ गया। अब मेरे भाई हेमंत सोरेन जी जेल में हैं और मैं जानता हूं कि झारखंड का बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन जी से प्यार करता है। प्यार करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन प्यार करता है अपने हेमंत सोरेन से? हाथ खड़े करके बताइए। बच्चा बच्चा हेमंत सोरेन से प्यार करता है। और मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूं कि आप लोगों को कितनी पीड़ा हो रही होगी कि आपके अपने हेमंत सोरेन, जिसे आप अपने परिवार का, जिन्हें आप अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो आज एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूं। कल्पना जी मेरी भाभी हैं और मैं देख रहा हूं किस तरह से कल्पना जी ने कमान संभाली है और झांसी की रानी बनके ये यहां से झारखंड से मोदी जी को चुनौती दे रही हैं। मैंने बाहर आके सोशल मीडिया पे इनके कई भाषण सुने और मुझे ये लगा कि जिस मंशा से मोदी जी ने मेरे को और हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला था, मोदी जी ने ये सोचा था केजरीवाल को जेल में डाल दूंगा, आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, फिर मैं इनके एमएलए खरीद लूंगा, फिर इनकी पार्टी को तोड़ दूंगा, इनकी दिल्ली में सरकार गिर जाएगी, इनकी पंजाब में सरकार गिर जाएगी।
उसी तरह उनसे उन्होंने सोचा था कि मैं हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लूंगा, इनके एमएलए खरीद लूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा तोड़ दूंगा, इनकी सरकार की। उल्टा हुआ भाई साहब, पूरा उल्टा हुआ। जो आदमी गलत काम करता है, अल्टीमेटली एक ताकत है जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान देख रहा है। दिल्ली के अंदर पार्टी के बिखरने की बजाय आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह एक साथ इतनी एकजुट हो गई। हमारे सारे एमएलए, सारे सांसद, सारे काउंसलर, जितने पार्टी के पदाधिकारी थे, सब एकजुट हो गए और डबल मेहनत के साथ मोदी जी को हराने में काम करने जुट गए। हमारी दिल्ली की सरकार नहीं गिरी, हमारी पंजाब की सरकार नहीं गिरी। उसी तरह से मैं अभी देख रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा, उन्होंने सोचा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ देंगे एमएलए, उल्टा हुआ। पूरे झारखंड के अंदर ऐसी ऊर्जा आई है, ऐसी ऊर्जा आई है मोदी जी को हराने के लिए कि पिछली बार तो 1 या 2 सीट आई थी, इस बार आपको कितनी सीट दोगे? कितनी सीट दोगे? कसम खा के जानी है आज, 14 की 14 सीट इस बार इंडिया गठबंधन को आनी चाहिए। एक चीज है जो आप लोगों को भी नहीं पता, दिल्ली के लोग, दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग हेमंत सोरेन जी के और झारखंड की जनता के तहे दिल से आभारी हैं। क्यों? कोरोना के टाइम में हेमंत सोरेन जी ने व्यक्तिगत तौर पे दिल्ली के लोगों की मदद की थी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की दिल्ली में बहुत कमी थी, हमारे अस्पताल में बहुत लोग मर रहे थे। मैंने हेमंत सोरेन जी को फ़ोन किया और उन्होंने तुरंत हाथ की हाथ, क्योंकि झारखंड के अंदर कई सारी ऐसी इंडस्ट्री है, टाटा स्टील है और बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां ऑक्सीजन पैदा की जाती है, ऑक्सीजन बनाई जाती है। उन्होंने तुरंत मेरे लिए ऑक्सीजन का इंतजाम किया और दिल्ली के लिए ऑक्सीजन रवाना कर दी। तो आज मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी को और झारखंड की जनता को, दिल्ली के लोगों की तरफ से संदेश लेके आया हूँ। दिल्ली के लोग हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं, वी ऑल लव यू, वी मिस यू। उन्होंने हेमंत सोरेन जी को जेल में क्यों डाला? जेल में आदमी क्यों जाता है? जेल में आदमी तब जाता है जब कोई अदालत जांच पूरी होने के बाद, मुकदमा चलने के बाद ये आदेश पारित करती है कि इस आदमी ने ये अपराध किया, ये आदमी दोषी है, इसलिए इसको जेल भेजो, इसलिए जेल जाता है कि नहीं है? कोई अदालत कहती है कि इस आदमी ने चोरी की, इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इस आदमी ने डकैती की, इस आदमी ने मर्डर किया, इस आदमी ने बलात्कार किया, ये इसका दोषी है, इसको जेल भेजो। हेमंत सोरेन जी के पास खिलाफ कोई आदेश नहीं है अदालत का, एक भी आदेश नहीं है अदालत का। किसी अदालत ने ऐसा ऑर्डर नहीं पास किया कि हेमंत सोरेन दोषी है। कोई अदालत नहीं है जिसने हेमंत सोरेन को दोषी कहा है। अभी जांच चल रही है, 10 साल जांच चलेगी, फिर क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डाला? गुंडागर्दी है मोदी की। गुंडागर्दी के तहत जैसे तो किसी भी पक्का को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो गुंडागर्दी चला दी पूरे। मेरे खिलाफ क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मेरे को किसी अदालत ने दोषी नहीं कहा, मेरे को किसी अदालत ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा, किसी अदालत का मेरे खिलाफ कोई आदेश नहीं है। मेरे को पकड़ के जेल में डाल दिया। कल को किसी चंपई जी को जेल में डाल देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सरासर इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है। मोदी जी आदिवासी समाज से नफरत करते हैं। हेमंत सोरेन जी केवल झारखंड के नेता नहीं है, हेमंत सोरेन जी पूरे देश के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। कहीं चले जाइए आप, मैं गुजरात गया, वहां पे लोग हेमंत सोरेन जी को याद करते हैं। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, सारे देश के पूरे आदिवासी समाज के नेता हैं हेमंत सोरेन जी। आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं, चिंता मत कीजिए, आज सभी मुद्दे उठाएंगे। पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, सारे मुख्यमंत्री मिला के पूरे देश में केवल एक मुख्यमंत्री है जो आदिवासी समाज से है, हेमंत सोरेन। और उनको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। उनके पिताजी शिबू सोरेन ने
झारखंड राज्य बनवाने के लिए तपस्या की थी, जेल गए थे, डंडे खाए थे, बहुत संघर्ष किया था। आप लोगों के साथ मिलकर, झारखंड की जनता के साथ मिलकर शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, बहुत उन्होंने तपस्या की थी। इस दिन, ये दिन देखने के लिए की थी कि एक दिन झारखंड राज्य बनेगा और मेरे बेटे को जेल में डाल देंगे। दुख होता है। इस सभा में उपस्थित झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, इंडिया गठबंधन के झामुमो प्रत्याशी समीर मोहंती, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार समेत अन्य शामिल थे।